हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेडियंट कैश के बारे में। ये कंपनी देखो मैंने ट्रेडिंग पर्पस से ली हुई है और फिलहाल इसका बिजनेस कैसे, फंडामेंटल कैसे, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और ये शेयर मैंने कब लिया था, इसका सबसे पहला अपडेट मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि ये शेयर मैंने कब होल्डिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए लिया है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तभी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी, नहीं तो हमेशा लेट ही मिलेगी क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। और ये कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ये हम जान लेते हैं, उसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी जो है कैश मैनेजमेंट का काम करती है, जैसे इसके नाम में ही है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो किन लोगों के लिए कैश मैनेजमेंट का काम करती है, तो यहाँ पर देख लो, इसके बारे में हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो इनके लिए सर्व करती है ये कंपनी, जिनमें बैंक्स भी है, एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस है, लॉजिस्टिक्स है। तो इनके लिए कैश मैनेजमेंट का काम करती है। ई कॉमर्स है, रेस्टोरेंट्स है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो पार्ट्स है, अपरेल्स एंड लाइफस्टाइल है, पेट्रोल पंप से, फर्नीचर है। तो देखो इनका बिजनेस किन लोगों के लिए काम करता है। और यहाँ पर सुपर मार्केट है, सैलून से, स्पोर्ट्स गुड्स है, और फुटवेयर से, फार्मासीज है, और डायग्नोस्टिक्स है, लैब्स है, हॉस्पिटल्स है, सिनेमाज है। तो यहाँ पर देख लो ओवरऑल मेजॉरिटी बिजनेस सेक्टर्स के लिए ये कैश मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये है मेन कंपनी का बिजनेस। और यहाँ पर यानी कैश मैनेजमेंट मतलब क्या करती है, तो बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, कैश एक्सेप्ट करना, कैश डिलीवर करना, तो ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स के लिए। और ये कंपनी का फ़िलहाल देखो प्राइस, देखो 78 रुपीज़ का है फिलहाल। ये लो के आसपास नज़र आएगा 114 से। ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, तो बहुत लोग अभी है ना मार्केट की गिरावट से डर के भागे हुए हैं। और फिलहाल इस वजह से मार्केट के बारे में कोई भी बात कर रहा है उनको सुनना नहीं है कि उनके शेयर्स का खाली गिरे हैं, उनके पोर्टफोलियो में रेडनेस आ गया, हो गया है। वो देख के ही वो परेशान है कि मैंने जो भी लिए शेयर्स उसका क्या होगा। देखो मार्केट में गिरावट है ओवरऑल, तो इस वजह से थोड़े बहुत शेयर्स गिरे रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक मौका रहता है, मार्केट एक गिरावट का एक मौका रहता है कि हमको उसको शेयर्स को खरीदना है अगर शेयर अच्छा है तो, ठीक है। अगर अच्छा शेयर गिरा है, आपने लिया है पोर्टफोलियो में, तो उसको खरीद के एवरेज करके थोड़ा प्राइस डाउन पे मिल जाता है। तो ये चीज़ मैं करता हूँ और वो फ़ायदा भी करती है, ठीक है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, इतने सारे वीडियोस है जिनमें से मैंने ये यही स्ट्रैटेजी करके कितने सारे शेयर्स में से प्रॉफिट निकाले कंपनीज में से। तो वीडियो अवेलेबल है। और स्टॉक का पी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। स्टॉक का बुक वैल्यू फ़िलहाल कम है इसके मार्केट करंट प्राइस से। डिविडेंड भी देती है कंपनी, काफ़ी अच्छी बात है। देखो आपको प्रॉफिट ना भी मिले तभी भी आपको इतना तो मिल रहा है, समझ लो। आपको बैंक जितना देती है 3 साढ़े 3% साल का, ये भी आपको साल का इतना दे देगा। तो आपका पैसा कहीं पर भी लॉस में नहीं है, जो भी डाला है उस पर आपको इतने प्रतिशत के रिटर्न्स तो मिल जाएंगे एज ए डिविडेंड। और बाकी शेयर ने कमाल कर दिया, काम कर दिया, अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए, तो आपका तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और अगर आप देखते हो कंपनी खुद रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर ले रही है, जो भी कैपिटल है उसका यूज़ करके कंपनी अच्छे से रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर पाती है इक्विटी पे, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और देखते हो एक साल में ये शेयर देखो, एक साल में काफ़ी भागा भी है, ऊपर गया था फिर नीचे आया है। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो है अगस्त के बाद इसमें कुछ ना कुछ खराबी आई है, और मुझे मौका मिला कि ये शेयर गिरा तो मैंने इसको खरीदा, ठीक है। और 3 साल की बात करते हो तो देखो 3 साल पहले ये शेयर जो भाव था वही है, ठीक है। 3 साल का यहाँ पर डेटा प्रॉपर नहीं है। रेडियंट कैश ये अभी अभी 2023 में आई हुई है, कंप्लीट 3 साल हुए नहीं है कंपनी को, इसलिए 2023 का
4 जनवरी 2023 का यहाँ पर डेट आ रहा है। तो कंप्लीट 3 साल भी नहीं है कंपनी को, जस्ट मार्केट में ऐसे बहुत सारी मार्केट में नई नई कंपनी आई है जिसको मैंने अभी ख़रीदा हुआ है, तो उनमें से ये भी एक है। तो फिलहाल देखो ये नई कंपनी होने की वजह से इसमें मौके ज़्यादा बनते हैं फ्यूचर में। फिलहाल थोड़ी बहुत देखो शेयर जब मार्केट में लिस्ट होता है तो अच्छा खासा बढ़ भी जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से लोग नई एंट्री लेते हैं, नए नए लोग आते हैं, या वही लोग जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, समझ लो उन्होंने लाख रुपए कमाया है, अभी शेयर डाउन हो गया और 50,000 डाल के फिर से वो शेयर खरीद सकते हैं, फिर से वो लाख हो जाएगा तो फिर से बेच सकते हैं, ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, ट्रेडर लोग करते हैं। और फिलहाल देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही है, स्टॉक का CAGR अच्छा है, प्रॉफिट का और रिटर्न का भी, रिटर्न्स भी अच्छे जनरेट कर रही है, ROE भी अच्छा है इसका, डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, डेटर्स डेज भी अच्छे हैं इसके, टाइम टू टाइम डेटर्स पेमेंट करते हैं, कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो मेजॉरिटी चीज़ें इसमें अच्छी है, नेगेटिव इसमें कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। और पीयर कंपैरिजन अगर आप करते हो तो BSE और ये सारी चीज़ें यानी मिसलेनियस कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि बिजनेस ही अलग है, जिस तरीके के इनके अलग अलग बिजनेस है उसी तरीके का इसका भी अलग बिजनेस है, तो हम एग्जैक्ट कंपनी उसकी है नहीं कंपैरिजन के लिए। और अगर हम इसका क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो आपको नज़र आएगा ये 78 करोड़ का 2021 में सेल कर रही थी और अभी इस कर रही है 100 करोड़ का सेल। अच्छी बात है कि ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 11 करोड़ करती थी 2021 में और अभी कर रही है 12 करोड़। थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने मिला है, बीच में थोड़ा और भी ग्रोथ देखने मिला था नेट प्रॉफिट के अंदर, तो कोई ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं 2018 से, तो देख सकते हो 195 करोड़ का कंपनी सेल करती थी, अभी कर रही है 355 करोड़ का, यानी ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा है सेल्स के अंदर। और 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 2018 में, अभी कर रही है 63 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने मिल रही है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी कंपनी का भाव क्यों गिरा है। ठीक है, तो करेक्शन आ जाता है, यहाँ पर कोई रीज़न नहीं होता, कभी कभी कोई भी शेयर को गिरने के लिए कभी कभी कोई रीज़न नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। लोगों को लगता है कि यार शेयर ने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, बढ़ गया है, अभी उनको लगता है कि मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए, बुक कर देना चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपया का प्रॉफिट है, 5 लाख का है, 10 लाख का प्रॉफिट है, सीधे शेयर्स बेच देते हैं। ठीक है, या आधे शेयर बेच देते हुए और प्रॉफिट ले लेते। तो जब फिर से गिरता है, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पूरे ही बेच के फिर से जब डाउन पे आता है तो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम लग जाती है और शेयर्स भी ज़्यादा आ जाते हैं जब शेयर्स गिरते हैं तो। और बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये कंपनी का रिजर्व ज़बरदस्त है। लोन देखो 27 करोड़ का है, 222 करोड़ का रिजर्व है और 27 करोड़ का लोन है, तो कंप्लीटली अच्छे से मैनेज किया हुआ है, बैलेंस शीट भी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग यहाँ पर नज़र आएगा आपको, मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास है लगभग 56-57% के, फॉरेन के इन्वेस्टर के पास 2% के शेयर्स है, और 18-19% DIs यानी इंडिया के म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर के पास है। पब्लिक के पास 22% यहाँ पर है, तो पब्लिक ने भी इन्वेस्ट किया, तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छी है। तो फिलहाल मैंने इसको ट्रेडिंग पर्पज से लिया है, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में लगता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बाकी की पोजीशन में कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। अगर जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपडेट लेने के लिए, बाकी सारी चीज़ों का अपडेट लेने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, जिससे आपको अपडेट टाइम पे मिलेगा। फिर इसके बाद प्रॉफिट होगा या जो भी मैं इसमें जो भी कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ या लॉन्ग पोजीशन कर रहा हूँ, जो भी है वो इन्फॉर्मेशन भी यूट्यूब के वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।